के लिए, जो पुतिन इसकी बात नहीं सुनता ना, देखो पुतिन को कुछ बोलता, वो भेजता 700 ड्रोन और 70 मिसाइल, अगले दिन बोलता 500 ड्रोन 50 मिसाइल, तीसरे दिन 600 ड्रोन 60 मिसाइल, वो यूक्रेन को ऐसे ठोकता, वो पुतिन का जवाब ऐसे होता। अब जिस पुतिन नेटो वैसे वैसे नेटो भारी जो पड़ रहा पुतिन पे, नेटो भारी पड़ रहा पे आ रहा उस पे, ये जो पुतिन यूएस वेस्ट और नेटो पे भारी पड़ रहा, उसको दबाने के लिए ही प्लेड दिस ब्लफ, एंड अनफॉर्चुनेटली द पीपल ऑफ इजराइल आर गोइंग टू बेयर द ब्रंट ऑफ इट। बेंजामिन नेतन्याहू की मजबूरी है टू एग्री टू हिज टर्म्स, बट क्या करे, ही कैन नॉट इंडिविजुअली हैंडल ऑल ऑफ देम। तो उसने बोला ठीक है जी मैं कर लेता हूं। अब आप बताइए इस आदमी की क्रेडिबिलिटी क्या है, इसकी इज देयर एनी पीस। इंडिया पाकिस्तान को लेके क्या बोला, आज इंडिया में ईरान को फिट कर दिया, पाकिस्तान में हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान में पाकिस्तान को फिट कर दिया। मोदी जी को फोन कॉल करते जो कभी हुआ नहीं, कमिटमेंट आते जो कभी हुआ नहीं। तो ये आदमी इज मेंटली लुक्स टू बी मेंटली चैलेंज्ड नाउ, हिज मेंटल हेल्थ इज क्वेश्चनेबल। और ये जो आज मैं बोला कह रहा मेरे एक इशारे पे आईडीएफ अंदर जाएगा, ये तो इजराइल के राइट विंग जो मिनिस्टर है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी और फाइनेंस, उन्होंने तो पहले कह दिया था, इजराइल तो पहले थी, बेंजामिन नेतन्याहू का दिस मींस नथिंग और गोइंग इन सर्कल्स। तो लड़ाई तो फिर होनी है आईडीएफ के साथ, फिर इजराइल जाएगा अंदर, फिर ठोका पीटी करेगा। तो शर्म अल शेख में क्या हो रहा था, तो इसीलिए मैंने कहा मेलोनी फ्लर्ट क्लब की मीटिंग हो रही थी क्या वहां पे। सॉरी आई डोंट वांट टू डिमीन हर, बट दिस वाज व्हाट लुकिंग टू बी। अर्दोगन भी यही कर रहा था, ये घोड़ा भी यही कर रहा था। भाई उम्र का भी लिहाज करो यार, महिलाओं को सम्मान करना सीखो यार। शी इज हाफ ऑफ योर एज, बेटी की उम्र है तुम्हारी, उसकी है महिला की, मतलब कोई हिसाब किताब ही नहीं तुम्हारा, मतलब हद कर रखी तुमने हर, क्या बोलूं मैं, पब्लिक मीडिया ज्यादा नहीं बोल सकता। तो ये उनके आपको उनका चाल चरण और उनके कैफियत को दर्शाता है, इनके दिमाग में कहा, इनका दिमाग कहाँ घूमता है ये आपको बताता। तो भाई साहब गाजा तो फिर इरप्ट होने वाला, विटकॉफ, और ये मैंने इस्लामिक जिहाद का स्टेटमेंट इसलिए लिया, आपको याद है मैंने ये कहा था, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू इस्लामिक जिहाद और विटकॉफ ने कहा था दिस कैन बर्न द होल मिडिल ईस्ट। ये इसीलिए करा कि इसको टेम्परेरी लेवरेज मिल जाएगा, ही कैन यूज द मुस्लिम ब्लॉक टू पुश पुतिन। ये मैंने बोला था नहीं बोला था, आप मुझे जरा कमेंट्स के माध्यम से बताएं। आई विल हैव अ सिप ऑफ माय टी, येलो टी। बोला था मैंने, बोला था इसी शो पे बोला था। यस, फ्यू मोर कमेंट्स प्लीज, थैंक यू, जस्ट टू कीप यू अवेक, ताकि आप सो ना जाए वैसे रात का टाइम में। मैंने आपको यही इसी शो पे बोला था, बिल्कुल बोला था मैंने, कहा ये बिल्कुल यही करेगा। इसको पता था ये पीस डील नहीं चलेगी, इसको पता था ये फर्जिकल पीस डील है, इसीलिए तो मोदी जी नहीं गए। रेमोन कह रहा है यस, इसीलिए तो मोदी जी नहीं गए, उन्हें पता ड्रामा हो रहा है वहां पे, क्या होना है वहां पे। यस बिल्कुल, मैंने आपको कहा था, मैंने कहा था दिस पीस डील विल नॉट सी बिकॉज इवन ही नोस इट। और विटकॉफ ने इसके पोल पट्टी खोल दी थी, एग्जैक्टली ही हो रहा। आज कह रहा 48 घंटे बाद आईडीएफ विल एंटर गाजा। मतलब आईडीएफ तुम्हारी क्या मर्सनरी फौज है? विल आईडीएफ 4 days बैक यू आर प्रिसाइज, बिल्कुल, थैंक यू सर। और ये आईडीएफ तुम्हारी क्या मर्सनरी फोर्स है? तुम्हारे रहमो करम पे चलती है। मेरे को इस पीस डील को लेके कि हमास के पास डेड बॉडीज नहीं है, उन्होंने होस्टेजेस को इजिप्ट मूव कर रखा है, इजिप्ट के आगे भी कहीं मूव कर रखा है, ये मेरा गट फील है, क्योंकि गाजा से एक ही टनल नेटवर्क जो ऑपरेशन था वो इजिप्ट का था। और ये जो पीछे सारा ड्रामा हुआ, दैट वाज टू ट्रांसपोर्ट होस्टेजेस इनटू इजिप्ट। बॉडीज नहीं दे रहे, बॉडीज को लेके इसराइल में गतिरोध है, इसराइल की जनता काफी आक्रोशित है, और यहां भी इसकी पोल पट्टी। अब कह रहा ठीक है लड़ो, तो मतलब वेर यू हेल्पिंग हमास टू सर्वाइव? Where would you have taken money from Qatar, Saudi to let 2,000 jihadis go? Would you have taken money to let those 250 hardcore terrorists to be freed from Israel, जो Israel कभी free नहीं करता? You really twisted Benjamin Netanyahu. And I salute the right-wing parties of Israel who stood to their stand. उन्होंने कहा हम नहीं सपोर्ट करेंगे, ठीक है आप छोड़िए, बट हम सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि देश और धर्म पे कोई कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए। जहां देश और सभ्यता की बात हो, कोई समझौता किसी का चीज नहीं चलता। और यह आदमी सबसे खतरनाक आदमी है दुनिया में, मैं आपका कह रहा हूं। जिस पोस्ट पे आदमी बैठा है और इसके पट्टे बैठे, वो सबसे खतरनाक है। आपको एक यार आज बहुत टॉपिक हो गया, तो आई विल ट्राई टू वाइंड अप टॉप नाउ। इसका पट्टा है ये, क्या नाम है इसका, व्हाट इज हिज डिफेंस मिनिस्टर्स नेम, स्किप माय माइंड, पीट हेगसेथ। पीट हेगसेथ आज जनरल रूथ को बुलाता है, कहता NATO is going to be powerful, NATO is going to be resilient, NATO is going to have fire power। अब यूक्रेन को हम हथियार देंगे, यूरोप पैसे देगा, नेटो खरीदेगा और ज़ेलेंस्की को देगा। और बोला कि और यूरोप का कमिटमेंट आया, ट्रम्प की लीडरशिप बड़ी जबरदस्त है। पता कितना कमिटमेंट है अब तक? $2 बिलियन का। अबे $2 बिलियन में तो घंटा नहीं आएगा। $2 बिलियन में यूक्रेन को बचाओगे क्या?
$2 बिलियन का कमिटमेंट है, और वो हेक्सत और रूथ ऐसे नाच रहे थे जैसे मुझे लग रहा था अभी सालसा और टैंगो करने लग जाएंगे दोनों। ये वही पीट हेक्सत है जिसने लोगों को निकाला, जो कहता कि मोटा जनरल नहीं चलेगा। मतलब जनरलों जिनकी 40-40 साल का युद्ध एक्सपीरियंस है, उनको बॉडी शेम करके ह्यूमिलिएट करने वाले लोग इसके हैं। स्कॉट बेसेंट 25 साल सोरोस की नौकरी कर रहा था। मतलब इसकी कैबिनेट में एक एक बंदा आपको ऐसा मिलेगा जो कहीं ना कहीं का धुरंधर है, खूब खेला खाया, और बिल्कुल चुन चुन के बंदे इसने डाले। नाउ व्हाट डू यू एक्सपेक्ट दिस मैन एंड हिज कैबिनेट टू डिलीवर? तो ये मेरे को आपको बताना था, ये इसका आइडिया इज रेडी। चाइना इज फाइनल वार्निंग। कल इसका स्कॉट बेसेंट कह रहा था कि भाई हम भारत के साथ बात करेंगे, तो भारत ने भाव नहीं दिया। आज बोला अब मैं यूरोप के साथ बात करूंगा और अपने सारे एलाइज के साथ बात करूंगा, अब हम चाइना का नलका टाइट करेंगे। मुझे लगता है इन लोगों को लगता है कि दुनिया इनके इशारे पे चलती है। मुझे लगता है दे आर इन अ परपेचुअल हेलोसिनेशन वेयर दे बिलीव व्हाट दे थिंक इट विल हैपन। इन्हें लगता है कल मुझको बुलाएंगे, आजा चल जा, आजा चल जा। चाइना ने इनको बोला भैया ऐसा है, अगर तुमने मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन लिया, मैं तुम्हारी पूरी हवा टाइट कर दूंगा। तुम्हारे सोया नहीं बिक रहे, तुम्हारा कॉर्न नहीं बिक रहा, तुम्हारा कुकिंग ऑयल का कल तुमने मुझे फटका लगाया था, कुछ नहीं बिक रहा। और चाइना इज नाउ टॉकिंग वेरी टफ। चाइना की टोन में मुझे आपकी बात चेंज दिख रहा है। चाइना कह रहा है कि हमारे पास हर विकल्प खुला है, हर विकल्प को ऑप्शन समझिए, विच इंक्लूड्स ताइवान, विच इंक्लूड्स मेरे हिसाब से अमेरिकन बेसिस इन दिस रीजन। हमारे पास हर विकल्प खुला अगर तुमने हमसे पंगा लिया। तो अब टैको ट्रंप और इसका स्कॉट बेसेंट और इसके लुटनिक और ये फुटनिक और ये जितने हैं फटनिक, ये सब इनकी अब लगने वाली है। क्योंकि अब की बार जो चाइना ने बोला ये लास्ट वार्निंग है, अगर हमारा इंटरेस्ट खराब किया हम वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट लाइक दैट। तो वही मैंने आपको कहा ना, साउथ एशिया में दो बड़ी शक्तियां भारत और चाइना, जो अपने नाक पे अमेरिका नाम की मक्खी नहीं बैठने देते। हाँ, वो जिहादी पाकिस्तान को पकड़ लेता, जमूरे को, जमूरा शहबाज का नाम है ऐसे, जमूरे को पकड़ लेता और जमूरा कुछ कुछ बोल देता, वो थोड़ी सुर्खियां बन जाती है और उसके कारण उन्हें थोड़ा वो टीआरपी वीआरपी मिलता है। वो इंडिया पाकिस्तान बोल के लगता है यार हम बहुत बड़े खिलाड़ी है। वास्तविकता है तुम कुछ नहीं हो, यू आर नथिंग। अगर पाकिस्तानी हो तुम्हें बचना, जरा ये नूर वली महसूद से बचो। और अभी जो 12 घंटे बाद सीज फायर हटने वाला है, तुम सोचो कि तुम्हारी कितने लोग कब्रों में जाएंगे। जरा कब्रें बनाने शुरू करो पाकिस्तानियों, क्योंकि तालिबानी ना बड़े जबरदस्त मूड में कह रहे सुमित भाई छोड़ना नहीं है इनको। अब देखो भाई, ये तो तालिबानियों ने मुझे कहा है, वैसे मैंने कह रहा है उनको कि चड्डी ब्रिगेड को पीछे कमर पे गोली मत मार, पर देखो क्या होता है। बस भाइयों, आज जरा लंबा चला हमारा, यही था हमारा आज का विचार भारत विचार में। आपको एक अपना इनिशिएटिव दिखाना है, जो हमने राउंड टेबल में डिसाइड किया था वो ये था, इनमें से किसी भी चीज को ऑनलाइन या फिजिकली आपको मेरी जरूरत, यू कैन रीच टू अस थ्रू sumitpir.com और व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। अब 2 वीडियो आपको सुमित पीर एडवाइजरी, सुमित पीर कलेक्शंस एंड विल टेक योर क्वेश्चंस, एडवाइस यू टू टेक द मेंबरशिप, ताकि मेंबर्स की क्वेश्चंस को प्रायोरिटी मिलती, नहीं तो क्वेश्चंस बहुत हो जाते हैं, बिकम्स डिफिकल्ट टू आंसर। सो डेस्क, कैन यू प्ले द वीडियोस एंड वी गो टू क्वेश्चंस। नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने लाया हूं सुमित पीर एडवाइजरी, जो एक यूनिक इनिशिएटिव है जिसमें आपकी लाइफ, बिजनेस, पर्सनल, प्रोफेशनल कोई भी समस्या हो जिसका हम मिलके समाधान ढूंढेंगे